हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको सब्सक्राइब करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपके सब्सक्राइब कर देने से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप हमसे एक तरह से जुड़ जाते हैं, आप हमारे दिल में जगह बना लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो और जब भी क्लासेस आती रहेगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों, मैं एक 11वीं 12वीं के गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम की ये सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप इस सीरीज को हमेशा देखें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। इसमें 11वीं और 12वीं के गणित का एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद सभी के प्रश्न, मेथड्स, तरीकों के साथ कराए जाएंगे। उसके बाद हमारे सालों के एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद उससे मिले निष्कर्ष से कुछ शॉर्ट ट्रिक अर्थात ब्रह्मास्त्र बनाए गए हैं, वो भी काजू बादाम की तरह सीधे आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज है, इसमें आपको 11वीं 12वीं के लिए तो बहुत उपयोगी है। बोर्ड परीक्षा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं बात करूं, भारत के प्रतिष्ठित जो कॉलेज होते हैं, संस्थान होते हैं, जैसे IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, जैसे JEE मेन और JEE एडवांस, उसके लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सीरीज का होने वाला है। इसके साथ साथ जिसका लक्ष्य NDA में जाने का है, जो 12वीं के बाद अफसर बनना चाहता है डिफेंस में, उसके लिए भी NDA में 300 मार्क्स का 300 मार्क्स का पेपर गणित का होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा नेवी, NDA, एयरफोर्स, तीनों फोर्स में भी इसका बहुत योगदान है। तो इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखें। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर गणित विषय में, या फिर वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो 11वीं और 12वीं का एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न शॉर्ट ट्रिकों के साथ करवाने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी, फिर तरीके, और उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक बनाई जाएगी। तो दोस्तों, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत इसका योगदान है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करूं गणित में, तो 55 क्वेश्चन 110 नंबर के पूछे जाएंगे। सेकेंड ग्रेड की बात करूं तो उसमें 90 क्वेश्चन 180 मार्क्स के पूछे जाएंगे। NDA की बात करूं तो उसमें 300 मार्क्स का एक अलग से पेपर गणित का होगा, और 11वीं 12वीं बोर्ड में तो उपयोगी है। इसके साथ साथ यदि मैं JEE मेन एडवांस की बात करूं तो 33% वेटेज गणित का होगा, इसी सेगमेंट का होगा। तो दोस्तों, ये सेगमेंट बहुत उपयोगी है। अब अपन आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए भाई सबको, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मैं अब आपको तब तक लेकर चलता हूं अपने डिजिटल सेटअप पर, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो चलते हैं डिजिटल सेटअप पर। दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं रोले और मध्यमान प्रमेय। रोले और मध्यमान प्रमेय, तो पहले रोल प्रमेय पढ़ते हैं। रोले प्रमेय, तो रोले प्रमेय, ये एक रोले का प्रमेय या रोले प्रमेय, कुछ भी लिख दो, रोले का प्रमेय भाई, रोले का प्रमेय लिख दो, एक ही बात है, रोल प्रमेय या रोले का प्रमेय। ठीक है दोस्तों, तो इसको अंग्रेजी में लिखना चाहूं तो ROLLE, रोलेज थ्योरम। तो दोस्तों, रोले थ्योरम को मैं समझाना चाहूं तो पहले इसका स्टेटमेंट और इसकी कंडीशनें, अर्थात इसका कथन और इसकी शर्तें बता देता हूं। ये दो ही स्थितियां इसकी होती, या तो रोल प्रमेय लागू होगा या नहीं होगा। जहां नहीं होगा तब तो कुछ नहीं, और जहां लागू होगा वहां एक ऐसा बिंदु निकालना होगा जो इसके दिए गए अंतराल के मध्य होगा। कैसे, क्या बताना चाहता हूं, देखिए मैं यहाँ पे आपको बताता हूं। दोस्तों, कोई भी फलन है f जो a से b में परिभाषित है और r आता है, मतलब इसका परिसर r है, प्रांत a से b है, जहां a और b शामिल है,
अर्थात संवृत अंतराल में है, यानी फलन ए से बी के संवृत अंतराल में इस प्रकार परिभाषित है कि ये 3 शर्तें हैं, ये इसका पालन करता है तो रोल प्रमेय लागू होता है। यदि इसका पालन एक भी शर्त छूट गई, तीनों में से एक भी शर्त का पालन नहीं हुआ तो पालन नहीं होगा। कैसे? फलन f टू r क्या होना चाहिए? f जो फलन f है, f फलन f जो लिख देता हूं कि फलन f अपना दिया गया फलन 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 f फलन f संवृत अंतराल संवृत अंतराल संवृत अंतराल मतलब क्लोज्ड इंटरवल, संवृत अंतराल मतलब क्लोज्ड इंटरवल। संवृत अंतराल ये इसको कहते हैं ए से बी, भाई ए से बी के मध्य और ए बी शामिल है। संवृत अंतराल में सतत हो, सतत सतत हो, एक तो ये शर्त। दूसरी शर्त है कि फलन 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 f विवृत अंतराल में विवृत अंतराल में विवृत अंतराल में अंतराल में विवृत अंतराल जिसको लिखते हैं ओपन इंटरवल ए बी, यानी ए बी के मध्य लेकिन ए और बी शामिल नहीं है, में अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय सतत मतलब कॉन्टिन्यूटी, कंटिन्यूअस होना चाहिए, अवकलनीय हो अर्थात डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबिलिटी भी होनी चाहिए। और तीसरा एफ ए फलन का ए प्रमाण बराबर फलन का बी प्रमाण अर्थात एफ ए बराबर एफ बी हो। यदि इन तीनों शर्तों का पालन हो रहा हो तब, यदि इन तीनों शर्तों का बराबर है तब 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 ए से बी के मध्य, ए से बी के मध्य या ऐसे लिख देता हूं ए बी अंतराल में है, तब तब ए बी अंतराल में, इसका मतलब विपरीत अंतराल में यानी ए बी के मध्य, ए बी अंतराल में किसी बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि, इस प्रकार है कि होगा कि एफ डैश सी 0 होना चाहिए, एफ डैश सी शुड बी 0। ये भाई रोल थ्योरम, भाई रोल थ्योरम का स्टेटमेंट फिर बता देता हूं आपको, मैं फिर बता देता हूं दोस्तों आपको कि रोल थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट दोस्तों फिर बता देता हूं आपको। मैं कहना चाहता हूं कि रोल थ्योरम है दोस्तों, रोल थ्योरम तो फलन एफ, कोई फलन है जिसका प्रांत ए बी है और परिसर ये है, यानी कोई फलन ए बी टू आर है, वो फलन यदि एफ संवृत अंतराल में, जो अंतराल दिया गया है पूरे अंतराल में सतत हो, पहली शर्त। दूसरी शर्त वो फलन विपरीत अंतराल में अवकलनीय हो, विपरीत अंतराल मतलब ओपन इंटरवल में, और एफ ए का मान बराबर हो एफ बी के, अर्थात दोनों क्रिटिकल पॉइंट, दोनों कॉर्नर पॉइंट पर फलन का मान समान हो। ऐसा होता है तब ए बी अंतराल में कोई बिंदु ऐसा सी विद्यमान होगा या सी का अस्तित्व होगा कि एफ डैश सी शुड बी 0, एफ डैश सी का मान 0 होना चाहिए। तो दोस्तों ये रोल प्रमेय अपना है, इसका स्टेटमेंट ये है, ये रोल प्रमेय का दोस्तों स्टेटमेंट है, रोल प्रमेय की चीजें हैं। तो इसके अलावा तीनों की तीनों शर्तें, ये भी पालन हो, ये भी पालन हो और ये भी पालन हो, तीनों की तीनों शर्तों का पालन होना चाहिए। इनमें से एक भी शर्त का पालन नहीं हो रहा तो रोले प्रमेय लागू नहीं होगा। अब रोले प्रमेय के प्रश्न करने से पहले एक चीज सिखा देता हूं, कोई चीज सिखा देता हूं तो वो नोट लिख देता हूं दोस्तों, नोट कुछ चीजें आपको सिखा देता हूं। भाई वैसे तो ये चीजें सतत और अवकलनीयता वाले पार्ट में मैंने बता दिया है, सतत और अवकलनीयता वाले पार्ट में ये सब कुछ बता चुका हूं, फिर भी आपने अभी तक सतत और अवकलनीयता वाला नहीं देखा है, सतत और अवकलनीय की जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर इतना सा सिखा रहा हूं जिसका यहाँ पर काम हो जाए आपका। मैं ये सिखाता हूं कि कोई फलन सतत है, सतत फलन है तो वो अवकलनीय हो भी सकता है, अवकलनीय हो भी सकता है और अवकलनीय नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। लेकिन कोई फलन
सतत ही नहीं है, सतत फलन है, सतत नहीं है, नहीं है, तब वह अवकलनीय कभी नहीं हो सकता। यानी कोई फलन सतत फलन है तो वो अवकलनीय हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन कोई फलन सतत ही नहीं है तो अवकलनीय होना ही नहीं, होने के कोई चांसेस ही नहीं है। सतत का मतलब होता है वो कर्व कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, अवकलनीय मतलब उसमें तीखा कोना नहीं होना चाहिए। जब तीखा कोना तो तब देखा जाएगा ना जब कंटिन्यूअस हो, अर्थात सतत फलन हो, तो अवकलनीयता की चेक करना है। लेकिन फलन जब सतत ही नहीं हो तो अवकलनीय चेक करने की भी जरूरत नहीं, वो अवकलनीय नहीं होगा। जिस बिंदु पे सतत नहीं है उस बिंदु पे अवकलनीय नहीं होगा। तीसरा दोस्तों मैं आपको बताना चाहूं तीसरे में कि जो चीजें होती है, तीसरा आपको बताऊं, तीसरा बहुपदीय फलन है। बहुपदीय फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन, बहुपदीय फलन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। भाई ये पॉलिनोमियल फंक्शन सदैव सतत होता है, सदैव सतत वह अवकलनीय होता है, अवकलनीय। भाई ये सदैव सतत होता है और सदैव ही अवकलनीय होता है, चेक करने की जरूरत नहीं। अपन ये लाइन लिख सकते हैं कि बहुपदीय फलन सदैव सतत होता है, तो सतत बता देंगे, बहुपदीय फलन सदैव अवकलनीय होता है। अब जो चीज रोले और मध्यमान प्रमेय दोनों में यदि कोई चीज इन शर्तों का पालन हो रहा है तो वो शर्तें छोटी छोटी लिख ले, वो सी का मान निकाले और शर्तों को सीधा आप लाइन लिख सकते हैं। ये एक बहुपदीय फलन है अतः सतत है, ये एक बहुपदीय फलन है अतः अवकलनीय है, ये है एफ बराबर एफ भी अतः लागू होती है, और सी पर जोर देकर उसका विवरण करें। लेकिन जिसमें सतत नहीं हो या अवकलनीय नहीं हो या एफ बराबर एफ भी नहीं हो, कहीं भी शर्त टूट रही है तो आगे सी तो आएगा ही नहीं, अतः प्रश्न की लेंथ कम हो जाती है। तो आप क्या करें कि टूटता है तो उस टूटने पर पूरा विस्तार लिखे। टूटता है, कोई भी शर्त का पालन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, कारण लिखे। होने पर इतना इंट्रोडक्शन नहीं देना, लेकिन नहीं होने पर पक्का देना। होने पर भी आपके पास समय है तो दे, बोर्ड परीक्षा के लिए मैं बात कर रहा हूं। अब चौथी चीज, अवकलनीय के लिए या तो आप सतत होने के लिए सतत और अवकलनीयता की जो बाईं सीमा दाईं सीमा और फलन का उस बिंदु पर मान बराबर है तो सतत है। अवकलनीय मतलब एलएचडी और आरएचडी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बायां अवकलज, राइट हैंड डेरिवेटिव यानी दायां अवकलज, दोनों बराबर है और एग्जिस्ट करता है और निश्चित संख्या है तो उसका मान अवकलनीय, नहीं तो नहीं है। नहीं तो डायरेक्ट है। आप एक काम कर लीजिएगा, एफ डैश एक्स निकाल लीजिएगा और फिर देख लीजिएगा कि वो जो अंतराल दिया हुआ है उस अंतराल में परिभाषित है क्या, परिभाषित है क्या। यदि वो परिभाषित है तो अवकलनीय है दोस्तों, ठीक है, अवकलनीय है। जैसे मैं उदाहरण लू, एक उदाहरण लू कि भाई जैसे उदाहरण लू, कैसे उदाहरण लेता हूं भाई, जैसे महत्तम पूर्णांक फलन है, ये इसको महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। अब महत्तम पूर्णांक का ग्राफ ऐसे होता है, देखो ये यहाँ ऐसा ग्राफ होता है, इसका ऐसा ग्राफ होता है। तो बताओ ये भाई ये ऐसे इधर ही ऐसे होता है, ये ग्राफ होता, तो बताओ ये सतत है क्या, नहीं है। तो ये प्रत्येक पूर्णांक पर सतत ही नहीं है, प्रत्येक पूर्णांक पर सतत नहीं है, सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक पर न सतत है न अवकलनीय है। तो यानी जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये प्रत्येक पूर्णांक पर न सतत है और न अवकलनीय है, बट कहाँ, प्रत्येक पूर्णांक पर, प्रत्येक पूर्णांक पर। पूर्णांक मतलब संख्या पर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इन पे न तो सतत है न अवकलनीय। ये चार चीजें मैंने इसलिए बताई, जिसने सतत और अवकलनीयता वाला लेक्चर नहीं देखा है तो दोस्तों वो पार्ट नहीं देखा सतत अवकलनीयता वाला, तो उनके लिए इतना बता दिया कि आप इसमें कर सकते हो। अब फिर रोल प्रमेय के एक बार ये चीजें दिखाकर रोल प्रमेय शुरू कर देता हूं। देखिए दोस्तों, फलन संवृत अंतराल में सतत हो, विपरीत अंतराल में अवकलनीय हो, एफ ए बराबर एफ बी हो, तब ए बी अंतराल में किसी बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश सी शून्य होगा। जैसे रोल प्रमेय के कुछ प्रश्न करते हैं। अब इनके भी प्रश्न दो प्रकार के होंगे। एक तो लिखा होगा सिद्ध करो कि रोल प्रमेय या मध्यमान प्रमेय को सिद्ध करो। सिद्ध करो मतलब वो शर्तें अपने आप लागू होगी, सिर्फ नाटक करना है और सी का वो मान बताना है। दूसरे टाइप के वो प्रश्न जिसमें लिखा होगा जांच कीजिए कि रोले प्रमेय लागू होगा, तो पहले जांच करें, लागू हो भी सकता है और नहीं होगा तो वो कारण बता दीजिए, जिसके कारण नहीं हो उसका विस्तार लिख दीजिए। और यदि लागू हो जाता है तो आप होने पर सी का मान निकालिए। कभी कभी गलती से लागू नहीं होता है फिर भी आप लागू कर देते हैं, आप पता नहीं कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो आपकी मिस्टेक चेक करने का तरीका यह है कि सी का मान आए, यदि वो उसी अंतराल में आए
तो समझ जाना कि आपने सही किया है। यदि वो सी का मान लास्ट में उस अंतराल में नहीं आए तो समझ जाना कि आपने कहीं गलती कर दी है, वो उस अंतराल में कोई ऐसा बिंदु आ ही नहीं रहा। अर्थात चाहे रोल प्रमेय हो या लाग्रांज प्रमेय हो, उसी अंतराल में उत्तर सी का मान आना अनिवार्य है। अब देखिए दोस्तों, अब मैं प्रश्न करता हूं, इसका पहला प्रश्न मैं इसका करता हूं दोस्तों। तो पहले प्रश्न में मैं एफ एक्स लिख देता हूं। एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, और यहाँ पे x है बिलोंग्स टू -4 से 2 दिया। तो इसमें क्या कीजिएगा, इसमें रोल प्रमेय को सत्यापित कीजिए। रोले प्रमेय को सत्यापित कीजिए। सत्यापित किया जो कंफर्म है, जांच कीजिए तो जांच करना, तो सत्यापित कीजिए। भाई जब भी सत्यापित करो लिखा आता है, इसका मतलब वो पक्का होगा, बस नाटक करना है। और जांच कीजिए में हो भी सकता है और नहीं भी। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मुझे बताइए कि यहां पर अपना a टू b वाला, ये देखो पहला मान a का मान होता है, दूसरा वाला मान b का मान होता है। a का मान -4 है, b का मान 2 है। यहां पर फलन है, ये एफ एक्स दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। मुझे ये बताइए ये कौन सा फलन है? ये एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। तो बहुपदीय फलन दोस्तों सदैव सतत व अवकलनीय होगा। लेकिन ये लाइन तभी लिखनी है जब बहुपदीय फलन अर्थात पॉलिनोमियल फंक्शन आए। इसके अलावा कोई फलन हो तो उसकी प्रॉपर्टी लिखे या उसको सरल करें सतत और अवकलनीयता के कंसेप्ट से। तो ये एक बहुपदीय फलन है, यानी ये सदैव सतत व अवकलनीय होगा, तो इस अंतराल में तो होगा ही होगा। तो नीचे लिख देंगे अपनी पहली शर्त के अनुसार कि फलन एफ एक्स संवृत अंतराल, भाई हर जगह है तो संवृत अंतराल में होगा ही होगा। संवृत अंतराल में संवृत अंतराल ये लिख भी सकते हैं। संवृत अंतराल कौन सा? जो संवृत अंतराल है वो लिख भी सकते हैं भाई, है ना। या फिर ऐसे लिख दो, पहले ही बहुपदीय फलन है। फलन एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन है। अतः यह है संवृत अंतराल कौन सा? संवृत अंतराल कौन सा भाई? कौन सा? -4 से 2, -4 से 2 में सतत है। इसका मतलब पहली कंडीशन तो चेक हो चुकी है। दूसरी के लिए काम करें, पहले एफ डैश एक्स लिख लें। एफ डैश एक्स का मान कितना है? इसका अवकलन करो भाई। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 2x का अवकलन 2 प्लस 2 और -8 का 0, तो ये हो गया। अब मुझे बात बताओ, ये आया एफ डैश एक्स, ये भी एक क्या है? बहुपदीय फलन है। तो ये भी बहुपदीय फलन है, और पता ही है कि एफ एक्स बहुपदीय फलन है तो सदैव सतत और अवकलनीय होता है। तो आप एफ डैश एक्स लिखें, इसकी जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो मैं बताऊं एफ डैश एक्स है दोस्तों, इस एफ डैश एक्स में आप यदि नहीं चेक करना आ रहा कभी कभी, या बहुपदीय फलन नहीं है, तो -4 से 2 वाली संख्याओं में -4 और 2 को छोड़कर बीच वाली संख्याएं रख के देख लो, या परिभाषित है क्या? हाँ, ये सदैव परिभाषित है। तो लिख दो फलन एफ एक्स विवृत अंतराल में अवकलनीय भी है, विवृत अंतराल में अवकलनीय भी है। अब तीसरी चीज एफ ए बराबर एफ बी, यानी मान निकाल लो। तो एफ ए मतलब एफ -4 का मान, बाई एक्स की जगह -4 लिखो, तो -4 का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स की जगह -4 -8, ये सरल करते हैं भाई। -4 का स्क्वायर 16, 4 दूनी 8, -8 -8 16, 16 - 16 0। अब अगला लिखते हैं f2 का मान है 2 का स्क्वायर प्लस 2x की जगह 2, देखो x की जगह 2 रख रहा हूं, और -8 यानी -8। तो इसका भी मान आया 4 + 4 -8, यानी इसका भी मान 0। तो यहां पर इसका मतलब एफ ए और एफ बी यानी f -4 और f2 का मान बराबर आ रहा है, अर्थात तीसरी कंडीशन भी लागू हो गई। तीनों कंडीशन लागू हो गई, तो अब लिख दो कि एक बिंदु ऐसा है सी बिंदु, तो अतः रोले प्रमेय, तीनों उपयुक्त शर्तें लागू हो रही है, अतः रोले प्रमेय लागू होगा। तो सी एक बिंदु होगा।
अब वो लाइनें नहीं लिख रहा हूं, सी एक बिंदु होगा, तो सी एक बिंदु होगा जो ए से बी में इस प्रकार विद्यमान होगा कि एफ डैश सी बराबर 0 होना चाहिए। अर्थात एफ डैश सी है क्या, आगे यहां लिख देता हूं, एफ डैश सी है क्या, एफ डैश सी मतलब एफ डैश एक्स में, एक्स बराबर सी रखने पर यहां सी रख दो, तो ये आ गया 2x प्लस 2 की जगह 2c प्लस 2 बराबर कितना 0, 2c बराबर कितना -2। भाई c का मान कितना, 2 गुना में c का मान आ गया -1। तो बताइए ये -1 इस अंतराल में आया क्या, -4 वाले अंतराल में आया क्या, हाँ, तो ये बिलोंग्स टू -4 से 2 छोटे विपरीत अंतराल में आ रहा है। इसका मतलब c का मान -1 आया, रोल प्रमेय लागू हुआ और c का मान -1 -4 2 के अंतराल में ही आ रहा है, विपरीत अंतराल में। अतः अपना किया गया प्रश्न का उत्तर सही है। ठीक है, अब अपन करते हैं इसका दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। इसके दोस्तों दूसरे प्रश्न को मैं लिखता हूं कि क्वेश्चन आपको जांच करनी है दूसरे प्रश्न में कि एफ एक्स बराबर ये हो महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, मैक्सिमम इंटीजर ऑफ एक्स है, और इस पे मान 5 से 9 या कुछ भी दे देता हूं, एक्स बिलोंग्स टू 5 से 9 या 4 से 9 कुछ भी लिख दिया, ये लो। तो रोल्ले प्रमेय की जांच करो, रोल्ले प्रमेय की क्या करो, जांच करो, टेस्ट दे रोल्ले प्रमेय, सिद्ध करो, सत्यापित करो, मतलब प्रूव करने के लिए होता है, जांच करो मतलब हो भी सकता है और नहीं भी, तो शर्तों को कान खड़े कर देखेंगे। अब बोलो क्या महत्तम पूर्णांक फलन सतत होता है क्या, नहीं, महत्तम पूर्णांक फलन प्रत्येक पूर्णांक पर सतत नहीं होता है। 5 और 9 के बीच में, भाई 5 और 9 सतत में तो संवृत अंतराल लेना है, तो 5, 6, 7, 8, 9 पांचों बिंदु पर सतत नहीं, तो सतत नहीं, अंतराल में सतत का मतलब है कॉर्नर बिंदु और उन बिंदु पर सतत होना, और विपरीत अंतराल में अवकलनीय होना मतलब 6, 7, 8 पर अवकलनीय होना, जबकि ये प्रत्येक पूर्णांक पे नहीं है, तो 6, 7, 8 पे भी नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये महत्तम पूर्णांक फलन न तो सतत है और नहीं अवकलनीय है। तो यहाँ पर एफ एक्स बराबर ये अवकलनीय की बात ही नहीं, सतत ही हो जाएगा। एफ एक्स बराबर मोड एक्स संवृत अंतराल में सतत नहीं है, अतः रोल्ले प्रमेय लागू नहीं होगा, रोल्ले प्रमेय लागू ही नहीं होगा, तो किस्सा खत्म, कोई सी नहीं, कोई कुछ नहीं, मान ही नहीं आएगा, लागू ही नहीं। दूसरी शर्त है सर, दूसरी तीसरी देखो क्या, यदि पहली लगती है तो दूसरी देखे, दूसरी लगती है तो तीसरी देखे, और बोर्ड में आप तीनों लिख दे, भाई, पहली फेल हो जाए तो ही तीनों लिख दे। और अब ये लगती क्यों नहीं है, इसका कारण बताऊं, सतत क्यों नहीं है, देखो जांच करते हैं। सतत नहीं होने के लिए कोई x बराबर किसी पे जांच कर लेता है, 6 पे जांच कर लेते हैं, तो भाई LHL यानी LHL मतलब दाईं सीमा जब करते हैं, इसको बाईं सीमा कहा जाता है। तो बाईं सीमा में मैं बात करूं, वो होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h, अर्थात x माइनस h लिखा जाता है। भाई x a माइनस h यानी 6 माइनस h, x की जगह 6 लिख देता हूं दोस्तों, x की जगह 6 लिख देता हूं, x की जगह 6 लिख देता हूं। ये f वो आता क्या है वो लिख देता हूं, ये होता क्या है, ये होता है f a माइनस h, f a 6 है तो 6 माइनस h, 6 पर चेक कर लेता हूं क्योंकि बीच में 6, तो यानी इसका मतलब इसका आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये जो 6 माइनस h है ये आ जाता है आपका महत्तम पूर्णांक में। बोलो 6 से छोटा का महत्तम पूर्णांक होता है 5, क्योंकि उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि ये 0 है, इधर वाला पूर्णांक उत्तर आता है, तो 5 और 6 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 6 से थोड़ा सा छोटा था यहाँ है, तो यही पूर्णांक आएगा। अब इसकी RHL निकालता हूं, दाईं सीमा निकालता हूं RHL, तो इसमें दाईं सीमा का मान निकालता हूं, तो दाईं सीमा दोस्तों होती क्या है, वो होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h, अर्थात 6 प्लस h। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, अब देखिए 6 प्लस h, देखो 6 प्लस h, तो यहाँ 6 से थोड़ी सी बड़ी, अर्थात ये महत्तम पूर्णांक 6 आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। h यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 के निकटतम वो संख्या, लेकिन धनात्मक संख्या, 0 के पास धनात्मक संख्या, जैसे 0.000001, ऐसे 5 और 6, क्या ये LHL RHL बराबर है क्या, तो यही बराबर नहीं है, तो ऐसे के मान क्यों देखूं, तो ये सतत नहीं, इसलिए सतत नहीं। अब ये महत्तम पूर्णांक फलन यदि मैं लाग्रांज प्रमेय में भी करूं तो वहां विस्तार में नहीं बताने वाला, डायरेक्ट आपको उत्तर बताने वाला। अब तीसरा प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 में
एफ एक्स दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन, एफ एक्स दिया आपका एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स दिया है दोस्तों बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 तक। आप रोले प्रमेय की जांच करो, लगेगा कि नहीं लगेगा, बस रोले प्रमेय लिखना कुछ नहीं है, ये लगेगा कि नहीं इसकी जांच करनी है, हाँ या ना में उत्तर बताना है। यदि आप कमेंट कर पा रहे हो तो बताइए हाँ या ना तो कौन सी शर्त टूट रही है, हाँ तो सी कितना। अब देखिए यहां पर देखो, पहला सतत है क्या, ये बहुपदीय फलन है तो सतत है, सतत है, सतत वाली है क्योंकि बहुपदीय फलन है। दूसरा, क्या ये अवकलनीय है क्या, अवकलनीय, तो अवकलनीय के लिए अवकलनीय, अवकलनीय है क्या, अवकलनीय है क्या, हाँ अवकलनीय, बहुपदीय फलन है। और देख भी लो एफ डैश एक्स होता है 2x, 2x का 1 से 2 अंतराल में पॉसिबल है तो ये पॉसिबल है। और एक्स स्क्वायर माइनस वन हमेशा सतत होने का मतलब है उस फलन का उस अंतराल में परिभाषित होना, अवकलनीय होना मतलब उस फलन के अवकलन का उस अंतराल में परिभाषित होना, तो दोनों है। तो क्या नहीं है, तो तीसरी कंडीशन होती है एफ एफ बी, तो चेक करो एफ वन चेक करो, यानी एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस वन, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 0 है। एफ दो मतलब 2 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन, 2 का स्क्वायर 4 माइनस वन बराबर 3। देखो ये दोनों बराबर ही नहीं आया, या F1 नॉट इक्वल टू F2 है, अर्थात तीसरी कंडीशन नहीं लग रही, अर्थात तीसरी कंडीशन नहीं लग रही। ये पहली कंडीशन थी अपनी दोस्तों, ये पहली कंडीशन तो लग गई थी, दूसरी भी लग गई थी, तीसरी नहीं लगी, अतः रोल प्रमेय नहीं लगेगा, अर्थात रोल प्रमेय है वो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, अर्थात रोल प्रमेय नहीं लगेगा। पहली और दूसरी कंडीशन तो फॉलो हो गई लेकिन तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो पाई। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने ये लाग्रांज प्रमेय पर प्रश्न किए। अब लाग्रांज नहीं सॉरी, अभी तक अपन ने रोले प्रमेय पर प्रश्न किए। तो रोले प्रमेय में तीन, फिर बता देता हूं रोले प्रमेय में, या लास्ट में एक बार बता दूंगा कि भाई रोले प्रमेय और लाग्रांज प्रमेय की शर्तों के बारे में लास्ट बार में बता दूंगा। अब अपन चलते हैं दोस्तों लाग्रांज प्रमेय, जिसको मध्यमान प्रमेय कहा जाता है। तो एनसीईआरटी के अनुसार मैं इसका नाम मध्यमान प्रमेय लिख देता हूं। और जो अभी अपन कर रहे हैं ये एनसीईआरटी की 5.8 प्रश्नावली है दोस्तों। 5.8 एक्सरसाइज के प्रश्न आप कर सकते हैं। 5.8 के अलावा मैं और भी इंपोर्टेंट प्रश्न और अच्छी बुकों के प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों का संग्रहण ले रहा हूं, लेकिन आप इससे 5.8 एक्सरसाइज पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर मैं करता हूं मध्यमान प्रमेय, मध्यमान प्रमेय, इसको लाग्रांज प्रमेय भी कहा जाता है। मध्यमान प्रमेय यानी मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम दोस्तों, थ्योरम यानी शॉर्ट में कहते हैं एमवीटी, एमवीटी नॉट डब्ल्यूवीटी, एमवीटी, एमवीटी शॉर्ट में कहा जाता है। ये मध्यमान प्रमेय है। इसमें कोई फलन होगा, इसका स्टेटमेंट बताऊं तो ये रोल प्रमेय की तीसरी कंडीशन नहीं आएगी, रोल प्रमेय की तीसरी कंडीशन नहीं आएगी। कोई फलन है ए से बी में परिभाषित है और इसका परिसर आर है, तब क्या होना चाहिए, पहली शर्त है कि भाई पहली शर्त क्या है, फलन अपना संवृत अंतराल है क्या, ए बी में सतत हो। पहली कंडीशन रोल प्रमेय और मध्यमान प्रमेय की सेम टू सेम। दूसरी कंडीशन भी रोल प्रमेय और मध्यमान प्रमेय की सेम है। तो फलन विपरीत अंतराल में बोलिए विपरीत अंतराल में, यानी विपरीत अंतराल है क्या, लिख देता हूं विपरीत अंतराल क्या, विपरीत अंतराल ए बी में अवकलनीय हो, अवकलनीय हो। अब तीसरी कंडीशन है ही नहीं भाई, रोले प्रमेय में 3 कंडीशन थी, 2 तो ये की ये और तीसरी थी एफ ए बराबर एफ बी, यहाँ ये है ही नहीं, अर्थात यही है, दोनों शर्त होते ही दोनों पालन हो रहा है, तो तब क्या मध्यमान प्रमेय लागू होगा, तब दोस्तों तब क्या मध्यमान प्रमेय लागू होगा। तो तब मध्यमान प्रमेय लागू होगा, प्रमेय क्या होगा, लागू होगा, और मध्यमान प्रमेय लागू होगा, तब मध्यमान प्रमेय लागू होगा।
तब माध्यमान प्रमेय लागू होगा। और एक बिंदु सी आएगा तब एक विवृत अंतराल में अंतराल AB में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि इस बार क्या आएगा, पिछली बार तो एफ डैश सी 0 आ रहा था, इस बार ये नहीं आएगा, इस बार आएगा एफ बी माइनस एफ ए बट्टे बी माइनस ए। ये सूत्र से आएगा दोस्तों। और यहाँ सी का मान होगा, जो पिछले बार भी यही हुआ करता था, सी का मान ए से तो बड़ा और बी से छोटा, ये ऐसे होना चाहिए। पिछली बार भी यही हो रहा था भाई, पिछली बार भी यही हो रहा था। अब देखिए मैं आपको फिर बताऊं, इसको अच्छे से आपको समझाना चाहूं तो दोस्तों मैं कह रहा हूं यहाँ पर एफ ए टू बी में यदि माध्यमान प्रमेय की बात कर रहे हैं, मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी की बात कर रहे हैं, तो कोई फलन ए टू बी से आर में परिभाषित है और फलन एफ एक्स संवृत अंतराल में सतत हो, विवृत अंतराल यानी ए टू बी में अवकलनीय हो, तो ये दो ही शर्तें हैं, तीसरी शर्त की जरूरत नहीं। तब मध्यमान प्रमेय लागू होगा और तब विवृत अंतराल में ए बी में एक बिंदु सी, ए बी में मतलब ए से बड़ा और सी से छोटा, इसके अंतराल में एक बिंदु का अस्तित्व इस प्रकार होगा कि एफ डैश एक्स, ये सूत्र लगाना है। अब रोले प्रमेय में इसकी जगह 0 आता था। क्यों आता था? क्योंकि वहां पर एक तीसरी शर्त हुआ करती थी दोस्तों, वहां पर एफ बी और एफ ए का मान बराबर हुआ करता था। तो जैसे मान बाटा है तो बाटा माइनस बाटा 0 बटा समथिंग 0, तो एफ डैश सी 0 हुआ करती थी। अर्थात माध्यमान प्रमेय का विस्तारण है, वो जो माध्यमान प्रमेय है वो रोल प्रमेय का विस्तारण है, एक्सपेंशन है। तो यहां से यदि एफ ए, माध्यमान प्रमेय में यदि एफ ए और एफ बी बराबर हो तो वो रोले प्रमेय हो जाता है। तो रोले प्रमेय में 3 शर्तें, इसमें 2 शर्तें दोस्तों। अब अपन इसके कुछ प्रश्न करते हैं, तो देखिए किस प्रकार से। इसमें भी वही 2 प्रकार के प्रश्न, यदि सत्यापित करें तो दोनों कंडीशन सत्यापित करनी ही है और सी का मान निकालना है, जो ए बी के अंतराल में, विपरीत अंतराल में कोई बिंदु आएगा। एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए आएगा। और जांच कीजिए पूछा तो जांच ये हुई तो सी निकालना, नहीं हुई तो नहीं निकालना। और यदि कभी भी कोई भी नहीं होता तो नहीं वाले को विस्तारण लिखे, क्योंकि आगे सी का मान निकालना नहीं है तो है क्या, वही को लिखना है। बोर्ड परीक्षा में उसका विस्तारण लिखें। और यदि शर्त का पालन हो रहा है तो उसको छोटे लिखकर सी का मान निकालें। कभी कभी गलती से नहीं हो फिर भी अपन सी का मान निकाल देते हैं, तो वो लास्ट में सी का मान यदि ए से बड़ा और बी से छोटा नहीं आए, अर्थात ए या बी के विपरीत अंतराल में नहीं आए, तो समझ जाना आपने गलती कर दी है। अब ये प्रश्न करना चाहता हूं, पहला प्रश्न दोस्तों। तो मैं यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहला प्रश्न ये क्वेश्चन है। पहला प्रश्न में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, और यहाँ पे दे दे कि ये अंतराल दे दे 1 से 4। भाई इसका मतलब 1 से 4, x बिलोंग्स टू 1 से 4, मतलब a बराबर 1 है, b बराबर 4 है। तो क्या जो माध्यमान प्रमेय है उसको सत्यापित करें, प्रमेय को सिद्ध करें यानी सत्यापित करें, और वो c का मान भी आपको निकालना है। तो देखिए कैसे करें। सबसे पहले बताइए मुझे कि ये एफ एक्स है, ये है क्या? एफ एक्स है, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो ये बहुपदीय फलन है। तो मुझे बताइए बहुपदीय फलन है तो दोस्तों क्या ये सवृत अंतराल में सतत है क्या? बहुपदीय फलन सदैव सतत व अवकलनीय होते हैं। विपरीत सवृत छोड़ो, सदैव हमेशा x बिलोंग्स टू r पर। तो इसका मतलब जो फलन एफ एक्स है, एफ एक्स संवृत अंतराल कौन सा संवृत अंतराल दोस्तों बताना चाहूं, संवृत अंतराल ये 1 से 4, a का मान 1 है, b का मान 4 है, तो ये 1 से 4 में सतत है। भाई सतत है क्योंकि बहुपदीय फलन है, क्योंकि एफ एक्स क्या है, एफ एक्स एक बहुपदीय फलन है, बहुपदीय फलन, ठीक है। और दूसरा चीज एफ डैश एक्स पहले निकाल लें, एफ डैश एक्स निकाल लो तो ये आया 2x माइनस 4। कैसे? एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस 4x का 4 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस 3 का 0। अब दोस्तों इसमें
जब भी सतत और अवकलनीयता की जांच करनी हो तो वो अंतराल उसमें रख रख के देख लो, परिभाषित है तो सतत है, और उसके अवकलन में वो अंतराल रख के देख लो, परिभाषित है तो अवकलनीय। यहाँ पर देखो 2x - 4 में सब लिखो, सब परिभाषित है। अतः एफ एक्स विपरीत अंतराल कौन सा? विपरीत अंतराल 1 से 4 में अवकलनीय है, तो अवकलनीय भी है। तो दोनों शर्तें लागू हो रही है, तो एक बिंदु सी आएगा। तो एक बिंदु सी है वो ए बी में लिखना है। एक बिंदु सी का ए बी विपरीत अंतराल में एक बिंदु सी का अस्तित्व इस प्रकार होगा। तो यहाँ सी क्या आएगा? ए मतलब 1, बी मतलब 4, 1 और 4 के मध्य आएगा कि क्या आएगा? एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए आई। अब एफ बी का मान क्या, साइड में निकाल लेता हूं। एफ बी अर्थात F4 और एफ ए मतलब F1 का मान। एफ डैश सी क्या, देखो सारे मान लिख लेता हूं। एफ डैश एक्स 2x - 4 था, तो एफ डैश सी आएगा 2c - 4। एफ बी का मान क्या, 4 लिख लो भाई, x की जगह 4 लिखो, या इस प्रश्न वाले में x की जगह 4 लिखो। तो 4 का होल स्क्वायर 16 माइनस 4 चौक 16 माइनस 3, अर्थात उत्तर इज -3, तो यहां पर आ जाता है बी का मान -3। फिर माइनस का चिन्ह, और थोड़ा सही से इसको लिख लेता हूं, तो ये दोस्तों -3 है, फिर माइनस का चिन्ह, और बी कितना है? बी 4 है, और माइनस ए 1 है। अब एफ ए का मान अर्थात 1 लिखूं, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 गुणा 1 4 -3, सरल करते हैं तो ये माइनस का 6 आ जाता है। तो यहां पर लिख देता हूं माइनस का 6। अब इसको सरल कीजिएगा। इसको जब सरल करूं तो ये तो आ गया 2c - 4 बराबर -3 माइनस माइनस प्लस 6 बट्टे 3। सरल करा तो ये आ गया 3/3 अर्थात 1। 2c - 4 बराबर 1। अब आगे सरल करना चाहूं तो 2c का मान कितना? 2c का मान 4 उधर जाकर प्लस हुआ तो 4 + 1 5। c का मान कितना? 5/2 अर्थात 2.5 विच इज बिलोंग्स टू, विपरीत अंतराल में है क्या 1 से 4 के बीच में? हाँ, 2.5, 5/2 का मतलब 2.5 होता है, तो 2.5 होता है, 2.5 होता है, तो ये 1 से 4 के मध्य होता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये मध्यमान प्रमेय लागू होता है, वो तो शर्तों से बता दिया था, और सी का मान आ गया, और सी का मान उस अंतराल में आने से हम 100% श्योर हो गए कि भाई गलती भी प्रश्न में नहीं है, अपना एकदम से सही है। अब दो डिफरेंट प्रश्न ऐसे ले रहा हूं जिसमें आपको चेक कर बताना है भाई, कि जांच करनी है कि भाई इसमें लागू होता है कि नहीं होता, तो क्यों, हाँ या ना में। यदि आप कमेंट कर रहे हो, कमेंट कर सकते हो, कमेंट कर पा रहे हो, तो यस और नो मुझे जरूर भेजें। देखिए दोस्तों, भाई नो और यस में आंसर दे, ट्रू और फॉल्स में आंसर दे। एफ एक्स बराबर पहला है मापांक, ये महत्तम पूर्णांक ऑफ एक्स, और इसकी x बिलोंग्स टू 5 से 9 मान लो, और ये अंतराल ये है, और इसकी जांच करनी है भाई किसकी? माध्यमान प्रमेय की जांच करें भाई, यस और नो बताना है। यदि यस होगा तो सी भी बता दूंगा निकाल के, नहीं होगा तो नहीं बताऊंगा। तो जांच करें भाई, बताइए, आंसर करना चाहूं तो बताइए। पहली शर्त लग रही है क्या? बताओ, सतत होता है क्या? तो भाई महत्तम पूर्णांक फलन कहीं सतत नहीं होता, तो इस अंतराल में सतत नहीं, तो सतत नहीं। जब सतत नहीं तो अवकलनीय भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये देखो, मैंने यहाँ पर पूरा विस्तार बताया है, देखो ये यहाँ पर बताया है दोस्तों, यहाँ से देख लो, यही वाला लिखना है। ये सतत नहीं, अर्थात देखो मैंने 6 पर करके, यही प्रश्न है, सेम टू सेम प्रश्न है। इसमें मैंने रोल प्रमेय को देखा है, उसमें लाग्रांज प्रमेय को देखिए, सेम टू सेम प्रश्न तो है। तो देखो, ये कारण से कारण सतत नहीं है, और जब सतत नहीं है तो अवकलनीय भी नहीं है। तो ये कारण मैंने बताया, दोनों सीमाएं बराबर नहीं है, और ये प्रत्येक पूर्णांक पर अवकलनीय और सतत नहीं होता। सतत ही नहीं है तो अवकलनीय क्या? तो शर्तें नहीं लग रही, अर्थात मध्यमान प्रमेय लग रहा है क्या? तो मध्यमान प्रमेय नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों ही शर्तों का पालन नहीं हो रहा। अपने तो पहली शर्त का ही पालन नहीं हो तो वहीं छोड़ दें, लेकिन बोर्ड परीक्षा में दोनों लिखे और नीचे कारण अवश्य लिखे। वो कारण है उसका भी विस्तार करें, अर्थात वो LHL RHL यहाँ पर सरल करें, जो मैंने पहले कराया है। अब इस पर आधारित एक लास्ट प्रश्न अपन लेने वाले भाई, उस लास्ट प्रश्न का चयन करें कि भाई होगा या नहीं। तो
एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब वो पहले वाला ही प्रश्न ले रहा हूं। देखिए मैंने रोल प्रमेय में जो प्रश्न लिए हैं वही प्रश्न ले रहा हूं। जो पहला प्रश्न है वो डिफरेंट था, ये इसमें डिफरेंट था। ये देखो सेम टू सेम है। रोल प्रमेय तो इसमें लागू नहीं हुआ था और जो मध्यमान प्रमेय वो भी लागू नहीं हुआ। यहाँ पे देखो ये प्रश्न लिया था, इसमें रोल प्रमेय तो लागू नहीं हुआ, अब मध्यमान को चेक कर रहे हैं। तो ये मध्यमान को चेक कर रहे हैं, तो यानी ये x बिलोंग्स टू 1 से 2 है, 1 से 2 है, यानी a का मान 1, b का मान 2। मध्यमान प्रमेय की जांच करो, प्रमेय की जांच करो। और जांच में यदि नो हो जाता है तो बात खत्म, यस हो जाता है तो सी का मान भी बताना है। देखिए दोस्तों जांच करते हैं, तो बताइए आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं। अब बोलिए पहली कंडीशन, भाई ये क्या है, बहुपदीय फलन है। तो बहुपदीय फलन है तो सभी जगह सतत होता है, तो यहाँ पर क्या इस अंतराल में सतत है क्या? हाँ बिल्कुल सतत है। दूसरी चीज एफ डैश एक्स निकाल लेता हूं, जो 2x होता है, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0। ये देखो इस अंतराल में परिभाषित भी है, बहुपदीय भी है, और प्रश्न एफ एक्स भी बहुपदीय है। बहुपदीय फलन सदैव सतत व अवकलनीय होते हैं, तो इस अंतराल की क्या औकात, इसमें भी दोस्तों सतत व अवकलनीय होते हैं। यानी दोनों शर्तों का पालन हो रहा है, तो यानी लाग्रांज प्रमेय जो मध्यमान प्रमेय है दोस्तों, जिसका दूसरा नाम लाग्रांज प्रमेय है, वो भी लागू होगा। रोले प्रमेय, लाग्रांज प्रमेय दो नाम हुआ करते थे, दोनों मध्यमान प्रमेय के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये मध्यमान प्रमेय है, और रोले प्रमेय में एफ एफ भी बराबर हो जाए तो मध्यमान प्रमेय का वो विस्तारण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये लागू होता है, तो कोई सी बिंदु ऐसा है जो ए बी के मध्य अर्थात 1 व 2 के मध्य आना चाहिए। तो अपन करते हैं, एफ डैश सी का मान होना चाहिए एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब दोस्तों एफ बी अर्थात एफ 2 का मान, एफ ए मतलब एफ 1 का मान प्रश्न में रखो। तो यहाँ पर देखो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 आ जाता है, और 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 आ जाता है। तो देखिए एफ डैश सी क्या, ये देखो एफ डैश एक्स 2x है, तो एफ डैश सी x की जगह सी रखते हैं, तो यहाँ पर आ गया दोस्तों 2c। तो यहाँ पर 2x की जगह एफ बी 3 है, ये एफ 1 0 है, b कितना, b का मान 2 है, a का मान 1 है, तो 3 बटे ये 2c बराबर कितना 3, 2c बराबर कितना दोस्तों 3, और c का मान कितना, तो c का मान आ जाता है दोस्तों 3 बटे 2 अर्थात 1.5 यानी 1.5। क्या ये 1.5 है वो बिलोंग्स टू है क्या 1 और 2 के मध्य विपरीत अंतराल में? हाँ 1.5 होता है जो 1 और 2 के मध्य होता है। जरूरी नहीं है एग्जैक्ट मध्य हो, ये तो कोइंसिडेंट है, जरूरी नहीं है एकदम से मध्य हो। पिछली बार देखना 1 से 4 वाले में 5 बटे 2 ढाई आया था, उनके मध्य कहीं भी हो, जरूरी नहीं है बिल्कुल मध्य में हो, लेकिन उनके बीच में कोई भी वैल्यू हो, है ना, लेकिन उनके उस अंतराल में होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर रोले और लाग्रांज प्रमेय को कंप्लीट कर लिया। एक बार मैं फिर आपको बताना चाहूँ दोनों की कंडीशन है, भाई दोनों की कंडीशन मैं आपको बताना चाहूँ, तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि रोले प्रमेय, ये जो मैं बता रहा हूँ रोल प्रमेय होता क्या है, तो फिर यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई रोले प्रमेय होता क्या है। तो रोले प्रमेय को यहाँ पे समझाता हूँ। फलन जो a टू b में ये क्लोज इंटरवल में परिभाषित है, तो वो उस क्लोज इंटरवल अर्थात सवृत अंतराल में सतत होना चाहिए, विपरीत अंतराल अर्थात a टू b में अवकलनीय होना चाहिए, और एफ ए बराबर एफ बी बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो एक बिंदु सी जो ए बी के बीच होता है, जो बिंदु सी होता है वो ए बी के मध्य होता है, या बराबर नहीं इसके विपरीत अंतराल में होता है, जहां एफ डैश सी का मान 0 होता है। और इस पर आधारित अपन ने फिर प्रश्न किए थे। अब अपन मध्यमान प्रमेय पर आते हैं। मध्यमान प्रमेय में दोस्तों, मध्यमान प्रमेय की बात करें तो इसको एमवीटी शॉर्ट में कहा जाता है। ये भी कोई फलन है जो सवृत अंतराल में परिभाषित है, तो यहाँ पर ये सवृत अंतराल अर्थात ए टू बी में सतत होना चाहिए और विपरीत अंतराल में अवकलनीय होना चाहिए। दो ही शर्तों का पालन कर रहा है। तो एक सी कोई ऐसा बिंदु होता है जो इस अंतराल में होता है, तो ये अंतराल में होता है, तो इसका ये जो अपने ये फॉर्मूला याद रखें, एफ डैश सी बराबर यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए बटे बी माइनस ए। तो देखो ये बी दूसरे नंबर पे जो दिया रहता, ए पहले नंबर पे, और ए और बी को फंक्शन में रखने पर एफ ए और एफ बी का मान मिलता है। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि भाई विपरीत अंतराल और संवृत अंतराल का आपको यदि जानकारी है तो ठीक है, यदि जानकारी नहीं है तो मैं बता देता हूं। देखो ए टू बी, इसका मतलब होता है कि भाई इसमें ए व बी के बीच की सभी संख्याएं हैं, और ए भी है और बी भी है, और ए टू बी ये विपरीत अंतराल है, इसमें ए व बी के बीच की सभी संख्याएं तो है, लेकिन ए भी नहीं है और बी भी नहीं है।
ये कॉर्नर पॉइंट नहीं है, इसमें छोटे कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है, इसमें बड़े कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। और एक मंझले कोष्ठक का, ये बिग ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस का, यानी मंझले कोष्ठक का प्रयोग कब किया जाता है दोस्तों? मंझले कोष्ठक का प्रयोग समुच्चय में किया जाता है। समुच्चय में मतलब ये बताता है कि वो ही अवयव है जो इसमें लिख रखे हैं, और इसका मतलब इसके बीच के सभी अवयव, इसका मतलब इसके बीच के और कॉर्नर वाले भी शामिल है। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने रोले प्रमेय और लाग्रांज प्रमेय की सारी जानकारी प्राप्त कर ली है। तो अपन ने एक तरह से अवकलन के दो महत्वपूर्ण प्रमेय थे वो भी खत्म कर लिया, और अवकलन को अपन ने हर चीज, हर डायमेंशन का अध्ययन कर लिया है दोस्तों। आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासें चल रही है, 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी प्रकार से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।